हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सावन पूर्णिमा 2024 के बारे में कि सावन पूर्णिमा 2024 में कब पड़ रही है, पूर्णिमा तिथि को व्रत किस दिन रखना है और पूर्णिमा में कौन कौन से नियम होते हैं। तो दोस्तों, सावन पूर्णिमा बहुत विशेष है। हर पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन जैसे कार्तिक पूर्णिमा हो गई, अगहन की पूर्णिमा हो गई, सावन महीने की पूर्णिमा हो गई, ये पूर्णिमा बहुत विशेष होती है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है, जो वेद माता कही जाती हैं। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र को कहा जाता है, इसलिए ये पूर्णिमा और अधिक विशेष है। विशेषकर शिव योग भी आज पूर्णिमा पे बना हुआ है, इस कारण ये पूर्णिमा और अधिक विशेष है। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पे, धरती लोक पे भ्रमण करती हैं। तो ऐसा क्या कुछ किया जाए कि जीवन से दुख और दरिद्र समाप्त हो जाए। पिछली वीडियो में अपने स्नान दान का भी शुभ समय मांगा था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, देख लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि बहुत विशेष होती है। पूर्णिमा में देवताओं की पूजा होती है और अमावस्या में पितरों की पूजा होती है। इस कारण दोस्तों, ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष है, इसलिए आपको पूर्णिमा में सुबह जल्दी से जग करके अपने घर की हो सके यथासंभव अपनी जो भी साफ सफाई है वो सब कर लीजिए। साफ सफाई के बाद अपने घर में थोड़ी सी पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद आप जो भी पूजा थोड़ी सी करें, आप करने के बाद थोड़ा सा पीपल की पूजा अनिवार्य रूप से करिए। थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के पीपल की पूजा करिए। आज के दिन बेल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, तो आसपास में कहीं बेल वृक्ष है तो आप उसकी भी पूजा अनिवार्य रूप से करें। आज बहुत फलदायी होती है बेल वृक्ष की पूजा करना। आज अंतिम दिन है सावन का, तो आज रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाया जाएगा, देख करके ध्यान से। रक्षाबंधन भद्रा काल में बिल्कुल भी नहीं बांधा जाता है, और इस बार परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो रही हैं कि आज भद्रा काल होगा। आज अपने घर में सावन पूर्णिमा का दिन है, तो आज खीर और पूरी अनिवार्य रूप से बना लीजिएगा। वैसे ही शुभ होता है, और आज पूर्णिमा पे खीर बनाने से देवताओं की कृपा होती है। जो भी भोजन बनाइएगा, कोशिश करिएगा कि घर में ठाकुर जी हैं या फिर जो भी देवता हैं, उनको भोग अनिवार्य रूप से आज लगा दीजिएगा। आज कोशिश करिएगा कि पीपल वृक्ष की पूजा करें। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अनिवार्य रूप से आप लोग कर लीजिएगा। दान करने से बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, इसलिए आप ध्यान रखिए कि दान अनिवार्य रूप से आपको करना है। आज अपने घर को साफ जरूर करिए, घर को साफ करिए, घर को जितना हो सके गंगा जल छिड़किए, और अधिक से अधिक आप भगवान के मंत्रों का उच्चारण करिए, या फिर मोबाइल में जैसे भी हो सके उनका उच्चारण सुनिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़े हों, अगर क्रमशः इन नियमों का पालन किया जाए तो बहुत हद तक इन लड़ाई झगड़े परेशानियों में कमी आती है। सावन की पूर्णिमा में जिनको जहाँ जाना है, जैसे कि बहनें मायके जाते हैं या फिर उनके भाई आते हैं, तो जहाँ जाना है आप जाइए। सुबह अपने घर में जो नियम है पूर्णिमा का वो कर लीजिए। जैसे कि थोड़ा सा दान करना, अनाज का दान अनिवार्य रूप से निकालिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पैसे अवश्य निकालिए। आज एक विशेष चीज़ बताती हूँ जो कि पूर्णिमा है, अनिवार्य रूप से आप सभी को कर लेना है। दोस्तों, आज माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आप श्री सूक्तम के पाठ से, अगर घर में श्री यंत्र है तो आप, अगर तांबे का है तो भी, और अगर पीतल का है तो भी, आज श्री सूक्तम के पाठ से आप श्री यंत्र का अभिषेक करिए। अभिषेक कैसे होता है? जैसे आप शिव जी पे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद बारी बारी से करते हैं, फिर साफ कपड़े फिर जल से, साफ जल से श्री यंत्र को साफ करेंगे, फिर उसके बाद कपड़े से पोंछकर इत्र लगाएंगे। और विधिवत माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है श्री यंत्र को, और कहा जाता है कि जिन घरों में प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र यदि विद्यमान हो, उस घर में गरीबी कभी भी अपना पैर नहीं फैला सकती है। तो श्री हो सकता है अभिमंत्रित हो, ना भी हो, कोई बात नहीं, जो भी श्री यंत्र हो आप करिएगा। कम फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अनिवार्य रूप से। तो आप सभी इस काम को जरूर से कर ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीपल की पूजा आप अनिवार्य रूप से करिएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप आज अगर संभव हो तो हरे श्रृंगार का दान करिए। हरी साड़ी, हरी चूड़ी, आप इसको देखिए। साड़ी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी ही दी जाए। जितनी हमारी स्थिति है, जितनी हैसियत है, उसके अनुसार आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अपनी ननद को देने से भी पुण्य फल मिलता है। ननद की बेटी है या उनकी बहू है तो आप उसे भी ये दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दान करने से कभी भी हमारा कोष खाली नहीं होता है, बल्कि ये बढ़ता ही जाता है। तो इस विशेष बात का हमें अनिवार्य रूप से ध्यान रख करके और चलना है। अब और बता देती हूँ कुछ विशेष चीज़ें।
पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी और नारायण की आराधना, सत्यनारायण की कथा अधिकांशतः घरों में होती है। अगर होती हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मार्गदर्शन चैनल पे तो आपको लाइव सुनवाई ही जाती है, तो आप लाइव में जुड़कर इस कथा का श्रवण करिएगा। एक और विशेष चीज़ बता देती हूँ, जब शंख की, आप आजमा करके देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। जब भी शंख की ध्वनि आपको सुनाई जाए, जब पंडित जी बोलते हैं, आप उस शंख की ध्वनि में आंख बंद करके अपनी मनोकामना बोलें। आप देखेंगे 5-6 पूर्णिमा बीतते बीतते आपके काम बनने लगते हैं। ये कलयुग में भी बहुत अचूक और असरदार उपाय है, इसे अनिवार्य रूप से आप लोग कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ बताती हूँ कि पूर्णिमा है, भगवान की पूजा, कथा, सत्यनारायण की कथा, सब कुछ हो जाएगा। सावन पूर्णिमा की शाम को कुछ विशेष काम करना है, यदि आप अपने घर पे रहें तो आपको करना यह है कि सावन पूर्णिमा में 2-3 दीपक अनिवार्य रूप से जलाइए। एक दीपक तो आपको कोशिश करना है कि पीपल के नीचे जलाना है, और दूसरा दीपक आपको जलाना है बेल वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक जलाना है आपको अपने घर के चौखट पे, और तुलसी जी के पास तो आप जलाते ही जलाते हैं। तो ये काम अनिवार्य रूप से करिएगा, क्योंकि धरती पे विचरण होता है माँ लक्ष्मी का, तो ये काम हमें अनिवार्य रूप से करना है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जो लोग पूरे सावन का व्रत किए हैं वो क्या करेंगे। जो पूरे सावन का व्रत किए हैं, आज थोड़ा सा होम हवन करके, और आप अपना जो चीज़ें छोड़े हुए थे, जैसे कि आप खाना छोड़े हुए थे, कोई लोग जो है चावल छोड़े हुए थे, तो आज उस चीज़ का भक्षण किया जाता है पूजा पाठ हवन करने के बाद। अनिवार्य नहीं है कि आप पंडित जी बुलाएं, आप घर पे ही ये सारे काम कर सकते हैं। अब जो लोग सावन सोमवार का व्रत थे, उनका तो आज व्रत चलेगा, ठीक है। आज अंतिम व्रत है, तो वो लोग भी व्रत करेंगे, उनको मतलब व्रत छोड़ना नहीं है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें व्रत करना होगा, तो वो किसी तरह की खीर पूड़ी वो चढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन खाएंगे नहीं। घर में जो खाने वाले लोग हैं वो खाएंगे। आप चाहें तो साबूदाने वगैरह की खीर बना देंगे। बाकी सावन सोमवार का व्रत आज के दिन भी विद्यमान है, तो हम आज के दिन भी व्रत करेंगे। जो लोग शिव पुराण का पाठ 1 महीने में खत्म करने वाले थे, आज उनका खत्म हो रहा है, तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार बस घी की आहुति आप जलती हुई अग्नि में, गाय के गोबर के उपले में या किसी भी लकड़ी में दे करके, और भोलेनाथ से प्रार्थना करें आपके काम बनने की। तो ऐसा करके देखिएगा, आपके काम बनने लगते हैं। बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय है। आज सावन सोमवार का व्रत रहेगा, अंतिम व्रत रहेगा, तो आज कुछ दान, अगर आप हर सोमवार भी करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो आज कुछ दान जरूर करिएगा। और एक चीज़ बता दूं, मंदिर की दान पेटिका में आप लोग दान किया करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसमें आप दान करेंगे तो वो मंदिर के निर्माण में, बनने में काम आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब कुछ और विशेष चीज़ें बता देती हूँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी हमारी बहनों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी हम रुद्राभिषेक में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। जो ऑफिस नंबर था उस नंबर पे जो है मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोग, अब तो टाइम बहुत कम है, बहुत कम है ये टाइम, और समझिए कि अब काफ़ी लोग हो चुके हैं, और जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे एक ही प्रार्थना है कि आप जो लोग आना चाहते हैं, आप लोग आ करके रुद्राभिषेक करा रहे हैं, एक बार ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम अनिवार्य रूप से बोल दीजिएगा कि मतलब मैं आ रहा हूँ, या फिर मतलब मेरे साथ मेरी पत्नी है या पति है, कौन है, कैसे है, तो उतने लोगों का बोल दीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद मिलेगी। और बाकी तो आप आइए, आपका स्वागत है। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल निराश ना हो, इनको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से जैसे लोग आएंगे वैसे ही आपका भी रुद्राभिषेक होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगली चीज़ कि क्या हम भी वहाँ बैठकर रुद्राभिषेक करेंगे। जब आप वहाँ करेंगे तो फिर यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ मत करिएगा, आप बस बैठे रहिएगा। अगर हो सके तो आप लाइव ज्वाइन करके बाबा से प्रार्थना करिएगा कि हे बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, हे बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर। अनिवार्य नहीं है कुछ भी करना, इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और एक एक लोगों की पर्ची तैयार हो चुकी है, उस पर्ची से आपका नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान बोला जाएगा, और इतना ही काफ़ी है। उस मंदिर पे इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग शायद नहीं जानते हैं, मैं वहाँ का प्रभाव जानती हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आप लोग तो ठीक है आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी स्वयं की बेटी को भी इसी के लिए बुला रही हूँ कि नहीं आओ, तुम्हारे नाम से भी रुद्राभिषेक करवा दिया जाए। तो ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग बस जुड़िए। और हाँ, अगली चीज़ कि हम कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे, पहले तो ऑफिस नंबर रहेगा, आप उस नंबर पे फ़ोन करिए। और दूसरी चीज़ कि आप लोग मुझे पहचानते हैं, और मुझे पहचान करके आप लोग जो है वहाँ आ पाएंगे, क्योंकि मैं वहीं मिलूंगी आपसे।
और दूसरी चीज़ कि आप कई बार मैंने बच्चों के भी शॉर्ट वीडियो में डाला है, तो मेरे दोनों बच्चे रहेंगे, पतिदेव को पहचानते होंगे तो पतिदेव भी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर पहचानते होंगे और आप इनमें से किसी को भी देख लें तो ये लोग आपको अंदर मंदिर में ले आएंगे। बाकी जैसी चीज़ें होंगी मैं आपको आगे भी अवगत कराती रहूँगी। और सबसे बड़ी चीज़, चैनल में ऑफिस का जो नंबर देती हूँ मैं, उस नंबर पे आप संपर्क करते रहिए, आने में या रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर